हेलो, वेलकम टू केवी ग्रुप। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 2 अगस्त 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कल की क्लास में क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो ये जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पहला स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। ये ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडलिस्ट भी रही थी। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रणय वर्मा नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत। एशिया कप 2022 का आयोजन अब श्रीलंका के बजाय किस देश में होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इससे पहले श्रीलंका के लिए डिसाइड हुआ था एशिया कप 2022, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो ये जो 2 हेलीकॉप्टर मिले हैं अमेरिका से मिले हैं। तीसरा अभी अगस्त में मिलना है। 3 हेलीकॉप्टर मिलने थे अमेरिका से। ताडोबा टाइगर रिजर्व ने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आता है कि वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी किसने की है, तो ये ताडोबा टाइगर रिजर्व ने की है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो ये कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। विमानवाहक पोत विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक है जो भारत में बना है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो ये जो भारत में कृषि जनगणना की जाती है ये हर 5 साल के अंतराल में की जाती है। इस समय कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन किया है। अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने कल की क्लास मिस की है तो क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका क्वेश्चन अगर ये भी आता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये लोकतक झील है। और ये लोकतक झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। ये मणिपुर की लोकतक झील है। इसको व्यापक रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। तो अभी जैसे क्वेश्चन कवर किया था कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन आता है तो ये लोकतक झील है। अगर लोकतक झील कहाँ स्थित है तो ये मणिपुर में स्थित है। ये झील अपनी सुंदरता के कारण मणिपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। वहाँ पर सबसे जो अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है ये लोकतक झील मानी जाती है। ये मोइरांग क्षेत्र के लगभग 55 गाँवों और बस्तियों को जीविका प्रदान करती है। इसका क्षेत्रफल 287 वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट क्षेत्र के साथ बरसात के महीने के समय में ये जो 250 वर्ग किलोमीटर से 500 वर्ग किलोमीटर तक भिन्न होता है। ये व्यापक वनस्पति और केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ के लिए फेमस है ये लोकतक झील। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारोत्तोलक अंचिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये हो रहे हैं बर्मिंघम में, तो इसमें अंचिता सुली ने रजत स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। इससे पहले मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। अंचित सुली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये भारत का 6वां मेडल है। खेलों में भारत का 3रा गोल्ड मेडल है। अंचित से पहले जेरेमी लाल निरुंगा और मीराबाई चानू ने जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है। जेरेमी लाल निरुंगा ने 2रा गोल्ड मेडल जो है दिलाया था। उन्होंने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही भारत में अब जो है मेडल्स की जो संख्या 5 हो गई है। नेक्स्ट, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं इसकी मेजबानी पेरिस करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पेरिस। ये पेरिस 3री बार मेजबानी कर रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपना आधिकारिक नारा जो है लॉन्च किया है। ये गेम्स वाइड ओपन रखा है इस बार का ये नारा। ये वीडियो के साथ जो है जारी किया गया है, जिसमें ओलंपिक और पैरालंपिक का वादा तेज, उच्च और मजबूत होगा। साथ ही साथ अधिक समावेशी, अधिक भाई, अधिक सुंदर शामिल है।
पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले हैं और एथलीट कुल 32 खेलों में भाग लेंगे, जिसमें 329 स्पर्धाएं शामिल हैं। ये 2024 में होगा, 2022 या 23 की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए मैतारी रथ किस राज्य ने शुरू की है ये योजना? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महिला आयोग मुख्यमंत्री मैतारी न्याय रथ यात्रा की मेजबानी करेगा। ये राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानून के बारे में जो है जागरूक करने के लिए ये शुरू करेगा। हरेली तिहार उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री जो हैं अभी भूपेश बघेल ये मैतारी न्याय रथ की स्थापना करेंगे। तो जो हरेली ये त्यौहार होता है, हरेली तिहार उत्सव, ये छत्तीसगढ़ में होता है और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री इस समय भूपेश बघेल हैं। तो आपके इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से भी सारे फैक्ट जो है ये आपको नोट करके रखने हैं। और ये कैसे जागरूक किया जाएगा महिलाओं को? तो ये जो शॉर्ट फिल्म्स होती है, मैसेजेस, बुक्स, इन सब के थ्रू जो लोगों को महिलाओं की कानूनी सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों में अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए सभी जिलों का दौरा करेंगे, यानी कि सभी जिलों में जाकर इनके थ्रू जो है जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है ये कर्नाटक में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस कार्यक्रम के तहत 28,000 गाँवों में प्रत्येक समूह के लिए 1.5 लाख रुपए की बीज राशि से युवाओं को एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है अपने स्वयं सहायता समूह को बैंक और बाजारों से जोड़ने के अलावा लगभग 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाना है, यानी कि रोजगार से रिलेटेड आपकी जो है योजना है। तो इसको आपको योजना याद रखना है, क्योंकि इस समय सारे एग्जाम्स में योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर में योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो हमने पढ़ाए हुए थे। जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के वो आए हुए थे, वो मैं अभी टाइम निकाल कर किसी दिन वो सारे क्वेश्चंस आपको हाईलाइट करवा दूंगी अपनी क्लास के, किस क्लास में मैंने कौन से क्वेश्चन पढ़ाए थे और कौन से उसमें पूछा गया है लेखपाल में कौन कौन से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कहाँ पर स्थित ऐतिहासिक कारगिल युद्ध पोस्ट पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गनहिल कर दिया गया है? तो ये जो ऐतिहासिक कारगिल युद्ध पोस्ट पॉइंट था 5140, इसका नाम बदलकर गनहिल किया गया है। ये द्रास में स्थित है। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के जो सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में जो पॉइंट था 5140, इसको गनहिल का नाम दिया गया है। तो एक ऑपरेशन विजय चलाया गया था, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए ये गनहिल का नाम दिया गया है। ये जो पॉइंट 5140 है ये क्या है ये समझ लेते हैं। पॉइंट 5140 तलोलिंग कॉम्प्लेक्स में ये दुश्मन के कब्जे वाली सबसे ऊंची चौकी थी। इस ऑपरेशन विजय का जो नेतृत्व किया था वो कैप्टन विक्रम बत्रा ने किया था और भारी लड़ाई के बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये जो सोने के सिक्के लॉन्च किए गए हैं जिम्बाब्वे में लॉन्च किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने देश की अस्थिर मुद्रा को और खराब करने वाली भगोड़ा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो जनता को बेचे जाने वाले सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। स्थानीय मुद्रा में विश्वास यानी कि भरोसा बढ़ाने के लिए देश की केंद्रीय बैंक जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक द्वारा ये घोषणा की गई थी। पिछले 10 सालों से मुद्रास्फीति के गंभीर स्तरों के जो परिणाम स्वरूप जिम्बाब्वे ने स्थिति को जो है कंट्रोल में लाने के लिए कई तरह की कोशिश की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो जो 7 नए जिले बनाए जाएंगे ये पश्चिम बंगाल में बनाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री इस समय ममता बनर्जी हैं, इन्होंने ये घोषणा की है 7 नए जिले बनाने की। अभी तक जो है पश्चिम बंगाल में 23 जिले थे। 7 नए जिले बनने के बाद पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में नए जिले बनाने की मांग पहले भी कई बार उठी थी और अभी सरकार के अनुसार जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रेजेंट के ज़िले हैं इनकी सीमाओं में बदलाव करके 7 नए ज़िले बनाए जाएंगे। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा
और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत सरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, गोल्ड सिल्वर मेडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। और इस क्वेश्चन का लगभग सब लोगों ने सही आंसर दिया है। उनके नाम है सौरभ कुमार, राधिका मीना, मनीष कुमार, वर्षा कुशवाहा, सैयद शहनाज, वासुदेव, नरेंद्र यादव, गौतम कुमार, लक्ष्मी पटेल, बिरजू कुमार, पुष्कर नेगी, गौरव वर्मा, ज्योति बोरिया, धर्मेंद्र कुमार, इंदु कुमारी, प्रीति मौर्य, बंटी राठौर, हिमांशु राजपूत, रंजन कुमार दास। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर कोई सजेशंस है आपके क्लास से रिलेटेड हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।